ठीक है, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया, डी। और ये यहाँ से मैंने दूसरी भुजा पर एक रेखा खींचा, दूसरी भुजा तक मैंने एक रेखा खींचा, मतलब मान लेते हैं डी तक, और ये डी जो है ना BC का पैरेलल है ना। तो जो मैंने AB से AB के मध्य बिंदु जो लिया और यहाँ से जो एक रेखा चली जो AC पर गई, वो क्या ये C को दो भागों में विभाजित करती है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने उसी तरह लिखा त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, D है। यहाँ क्या लिखना है, डी है। ठीक है, जो AC ये C को प्रतिच्छेदित करती है तथा इसमें और एक चीज दिया हुआ था D पैरेलल BC। तो हमें सिर्फ क्या करना है, AE इक्वल टू EC, मतलब ये दोनों तो दो भाग में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे प्रमाण देते हैं, यहीं पे लिखते हैं प्रमाण, क्या राइट पड़ेगा प्रमाण। हमने यहाँ पे क्या प्रमाण में क्या लेना है, हम एक चीज जानते हैं क्या, DE समांतर BC। जब D समांतर BC हो तो त्रिभुज का जो प्रमेय हम पढ़े थे AD बटे क्या होगा DB और AE बटे EC। और देखो हमें क्या करना है, AE और EC को रखना है और इसे को हमें ये करना है ना। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि AB और DB दोनों क्या है, बराबर है। AB और DB मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिखें क्या नहीं, मध्य बिंदु है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं तथा D पैरेलल BC और क्या लिखेंगे यहाँ पे, D पैरेलल BC और AD इक्वल टू DB। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पे लिख दिए, अब इसको बिठाएंगे नहीं, ये होगा जब मध्य बिंदु है तो AD और DB दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उस चीज को हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, यही लिखती है। अब आगे देखना, अब हम क्या लिखेंगे, AD का वैल्यू हम पुट करते हैं, AD यहाँ पे है क्या नहीं, और AD यहाँ भी है, तो AD का वैल्यू कुल कितना है, DB। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है। तो AD के जगह हम क्या लिखूं, DB, और नीचे भी कितना है, DB। ये कुल कितना होगा, AE बटे EC। कैसे हुआ, अगर कहीं वहां नहीं लिखेंगे तो ऐसे आप लिख देंगे कि AD वहां नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखना होगा AD बटे AD इक्वल टू DB, क्योंकि D मध्य बिंदु है, क्योंकि D कैसा है, मध्य बिंदु है। वहां नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये चीज लिखना होगा पूरा, और अगर कहीं यहाँ पे दे दिए तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल हम लिखना ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, ये दोनों कटेगा तो कितना होगा, 1/1, यही होगा ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, ये E को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा A, और दूसरा हम EC को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा EC। ये प्रूव करना था क्या, अर्थात क्या हुआ, AE और EC यही PD हुआ, अर्थात लिख देते हैं हम कि AC कितना नंबर है, AC को एक समान भागों में क्या करती है, भागों में विभाजित करती है, अर्थात AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, E। यही प्रूव करना था क्या, यही हमको लाना था, यही केवल यहीं तक आप कर देना, छोड़। ठीक है।